जीत जाएं या प्रॉपर वे जो है उसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ जाएं तो आपको बेईमानी और धूर्तता मतदारी करने वाले लोग धकिया हटा देंगे। होता है ऐसा है तो आपको बेईमानों द्वारा धकिया हटा दिया जाएगा, बदमाशों द्वारा, अपराधों द्वारा। तो हमको इस चीज से सतर्क बैलेट चुराने की कोशिश करें, आपकी किसी साथी का बैलेट चुराने की कोशिश करे या छीनने की कोशिश करे, आपको बरगलाए, अपने साथी को बरगलाए तो आप तुरंत जो है यहाँ पर वर्मा से कॉन्टेक्ट करिए। तुरंत एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं सभी को जानता हूँ, सबका नाम जानता हूँ, संपर्क करें। कहीं भी को गलत तरीका बना के और काउंसिल में पर्चा करने नहीं देना है। चुनाव प्रचार कोई नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है 2009 की तरह इस कार्मिक बयान सार्वजनिक करके चुनाव जीत जाएगी, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। मैं शशि भूषण सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन। आज कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह हो रहा है? उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में चुनाव हो रहे हैं, सदस्यों के 6 सदस्यीय पैनल का चुनाव हो रहा है, 6 सदस्यीय पैनल के चयन है। उसी क्रम में हम लोगों ने अपने पैनल के द्वारा समर्थित 6 प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए ये वाराणसी मंडल की मंडल स्तरीय जनसभा या कार्यक्रम का आयोजन कराया है। कहाँ के लोग इसमें शामिल हैं? मूलतः वाराणसी मंडल के लोग इसमें हैं और अगल बगल के जो नज़दीकी जनपद हैं, जैसे भदोही के जिलाध्यक्ष हैं हमारे, और राष्ट्रीय टीम के सदस्य हैं जो कि इस कैंपेनिंग में मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश टीम के सदस्य हैं जो इसमें हमारे प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव वगैरह हैं। तो ये सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं इनके समर्थन में मतदान की अपील करने के लिए। जो चुनाव होगा इसका मतलब कार्यकाल कितने दिनों का है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल द्वारा चयन करके गए हुए लोगों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किन क्षेत्रों में ये लोग काम करेंगे? ये देखिए, फार्मा सेक्टर की बेहतरी के लिए जो काउंसिल की 5-6 सदस्यीय टीम चुनी जा रही है, वो फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए हर क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उसमें जो भी फार्मासिस्ट हैं विभिन्न जॉब में हैं, विभिन्न तरह के व्यवसाय में हैं, विभिन्न तरह की जो है अपनी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल कार्य करती है। वहीं पे फार्मासिस्टों का पंजीकरण और नवीनीकरण भी होता है। मेडिकल स्टोरों पे अक्सर देखा जाता है मूल्य को लेकर अक्सर वाद विवाद होते रहते हैं, नहीं, मूल्य को लेकर वाद विवाद, देखिए मूल्य उसमें उसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि मुझे लग रहा है आप पूछना चाह रहे हैं कि ड्रग लाइसेंस से संबंधी समस्या, उसमें अगर कहीं किसी को हरास किया जा रहा है या रिश्वतखोरी हो रही है, उस संबंधी समस्या आप पूछना चाह रहे हैं। तो उस सेक्टर में हम लोगों ने काफ़ी हद तक सुधार किया है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उन 75 जिलों में संगठन से जुड़े सभी फार्मासिस्टों का ड्रग लाइसेंस सरकारी शुल्क 3000 पर हम लोग जारी कराना सुनिश्चित करते हैं। इस समस्या का समाधान लगभग हम लोगों ने 99% कर दिया है। अब ये वर्तमान में हरासमेंट रुक चुका है और इस पर हम लोगों ने काफ़ी अधिक मेहनत की है विगत 8 वर्षों में, 2014 से लेकर और 2022 के बीच में इस सेक्टर में हम लोगों ने काफ़ी सुधार किया है। और हम लोग जब चुनाव के लिए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हैं तो उस सुधार के आधार पर भी खुद को जज करने के लिए फार्मासिस्ट साथियों से कहते हैं और साथियों का समर्थन हम लोगों को मिलता है। हर चुनाव पैसे के बल पे होना शुरू कर दिया, आपका चुनाव कैसे होगा? नहीं, पैसे के बल पे अगर चुनाव होना होता तो पूंजीपति और उद्योगपति लोग जो हैं वो संसद को खरीद लेते और यहाँ काउंसिल को खरीद लेते। पैसे के बल पर चुनाव, पैसा एक उसमें मूलभूत आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि पैसे के दम पर चुनाव होगा। हम लोग चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग, अपने द्वारा किए गए कार्य और अपने साथियों की कर्तव्य निष्ठा के दम पर जीतेंगे। ये चुनाव कब होगा? ये चुनाव नामांकन हो चुका है और अब बैलेट पेपर, चूंकि ये बैलेट का चुनाव है, इसमें वोटिंग मशीन का या किसी तरह की ऑनलाइन वोटिंग का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बैलेट आधारित चुनाव है और इस चुनाव के लिए बैलेट उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल हर फार्मासिस्ट के द्वारा काउंसिल में रजिस्टर्ड पते पर भेजती है और वो फार्मासिस्ट 6 लोगों को जो पैनल चुनना होता है, 6 लोगों को चुनना होता है, उनके नाम का ये कट मार्क का टिक लगा के वोट करके और पुनः काउंसिल को भेजता है। उसके बाद मतगणना होती है। तो अब बैलेट निकलने शुरू हो जाएंगे, चूँकि 2 जून से ही बैलेट निकलने का समय था, लेकिन बैलेट छपने में या काउंसिल द्वारा अन्य कार्यों में थोड़ा सा डिले हो गया है, इस वजह से बैलेट निकलने में कुछ विलम्ब हुआ है। अब बैलेट 2-4 दिन में निकलेगा, इसकी तैयारी काउंसिल द्वारा कर ली गई है।